हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो चैप्टर करेंगे लाइन एंड एंगल, जो 7th क्लास का 5th चैप्टर था। इससे पहले सीखेंगे क्या व्हाट इज़ कम्प्लीमेंट्री एंगल और व्हाट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो पहले बात करें कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90, द एंगल आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल को ऐड करने पर वो कितना आना चाहिए, वो 90 होना चाहिए। जैसे एक 20 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, तो 90 - 20 का यानी 70 आ जाएगा। एक अगर 42 है तो एक कितना हो जाएगा, 90 - 42 यानी 48। मतलब 42 + 48 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारा जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। बिल्कुल वही चीज़ है, इसमें थोड़ा चेंज है क्या कि when the sum of the measures of two angles is 180 डिग्री, the angle are called supplementary angle। जैसे एक 20 है तो दूसरा कितना हो, 180 - 120 करो तो 160, यानी 120 + 160 180 आता है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। एक 142 है तो एक 38 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आ जाएगा, आपका 180 आएगा। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। जैसे एक 20 है या 63 है या 57 है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा सेकंड। तो मैं फर्स्ट का सेकंड बनाता हूँ। एक्सरसाइज 5.1, जैसे फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक एंगल कितना दे रखा है, 63 डिग्री। जब 63 डिग्री दे तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो अदर कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा एंगल कैसे निकालेंगे, तो 90 - 63 कर देंगे। इट मीन्स कितना आ जाएगा आपका 7 और ये 8 हो गया। 8 - 27 डिग्री। मतलब क्या, इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 27 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द सप्लीमेंट में मैंने क्या बताया था, सम 180 होना चाहिए। अब इसका ही सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। दे रखा 87, तो क्या हो, जैसे यहाँ पर सेकंड का सेम है, इसमें 87 डिग्री दे रखा है। तो हम बात करेंगे अदर सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा, हम क्या करेंगे, इसमें 180 - 87 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 - 7 3 और 17 - 8 9, यानी 93 डिग्री जो होगा इसका अदर सप्लीमेंट्री एंगल होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल कम्प्लीमेंट्री एंड विच इज सप्लीमेंट्री। दोनों का सम देखना है। अगर सम हमारा 90 आता है तो कम्प्लीमेंट्री होगा, और सम 180 आता है तो सप्लीमेंट्री होगा। अगर 90 और 80 को छोड़ के कोई और एंगल आता है दोनों का सम, तो ना वो कम्प्लीमेंट्री होगा ना ही सप्लीमेंट्री होगा। ओके, कर लोगे। नेक्स्ट फोर्थ, फाइंड द एंगल विच आर द इक्वल टू सप्लीमेंट। अब यहाँ पर हमें इसका बताना है कि एंगल क्या होना चाहिए कि वो कम्प्लीमेंट हो। तो इसके कई आंसर हो सकते हैं। एक कितना होना चाहिए, अब देखो ये दिखा रहा है, ये एंगल जो दिखा रहा है क्या कितना दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम बात करें तो ये टोटल सम कितना, अगर एक सीधा लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, मतलब वहाँ पर एंगल कितना बन रहा है पता है, 180 डिग्री का। कितना बन रहा है, 180 डिग्री का बनता है। तो 6th क्वेश्चन का इसी पर दे रखा है। 4th तो कर चुके हैं। जिसका सम क्या होगा, सम 190 होगा तो वो कम्प्लीमेंट होगा, और जिसका सम 180 होगा वो सप्लीमेंट होगा। और यहाँ पर हमें बताना है एंगल 1 और एंगल 2। अब ये क्या होगा, फिगर में इन द फिगर A1 एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट एंगल। इफ़ 1 इज डिक्रीज, मतलब 1 कम होता जाए, व्हाट चेंज शुड बी टेकन इन एंगल 2। अगर 1 को हम कम करते जाएंगे तो 1 अगर कम होगा तो 2 क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ओके, सप्लीमेंट, लेकिन वो एंगल रिमेन, क्योंकि मान लो कि इसको मैंने मान लिया 120 है, तो वो ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा।
है ना। और हमने इसको कम कर दिया, इसको 110 कर दिया तो ये 70 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। एंगल 1 हमने 100 मान लिया तो ये 80 हो जाएगा। मतलब जितना हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे एंगल 1 को, उतना एंगल 2 इंक्रीज होता जाएगा। ओके, या एंगल 1 को जितना हम इंक्रीज करेंगे तो एंगल 2 डिक्रीज होगा। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? व्हाट इज पहले एक्यूट एंगल? व्हाट इज एक्यूट एंगल पता है? जो एंगल लेस देन 90 होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो लेस देन 90 होगा अगर दोनों एंगल हमने मान लिया 70 डिग्री और 80 डिग्री का होगा, तो 70 + 80 कितना होता है? 70 80 फिर 150 होता है। तो 150 डिग्री एंगल सप्लीमेंट हो सकता है? नहीं होगा, है ना। तो एक्यूट एंगल अगर होंगे तो दोनों अगर एक्यूट होंगे तब नहीं होगा। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है? मोर देन 90 से बड़ा। अगर हमने मान लिया दोनों एंगल जो है 100 और 110 का है, तो 100 और 110 कितना होगा ऐड करेंगे तो 210 हो जाएगा। तो 210 हो गया तो 210 क्या सप्लीमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें सप्लीमेंट होने के लिए कितना होना चाहिए? अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो एक एंगल का एक्यूट होना चाहिए, तभी जाके वो सप्लीमेंट हो सकता है। हाँ, दोनों राइट मतलब इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 + 90 कितना होगा? 180, यानी ये एंगल जो होगा सप्लीमेंट होगा। ओके, द एंगल इज ग्रेटर देन 45 इज इट्स कम्प्लीमेंट एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल्स टू 45 और लेस देन 45। मतलब क्या? अगर एक एंगल 45 से ज़्यादा है तो दूसरा एंगल कम्प्लीमेंट होने के लिए 45 के इक्वल होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर एक एंगल 45 से ज़्यादा मैंने मान लिया 60 है, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए? 90 - 60 कितना होता है? 30। तो 30 क्या होगा? 45 से ज़्यादा है कि 45 के इक्वल है, या 45 से कम है? 45 से कम। हाँ, यानी दूसरा एंगल लेस देन 45 होना चाहिए। ओके। और देखो एडजॉइनिंग फिगर दे रखा है। एडजेसेंट एंगल समझते हो क्या होता है? पड़ोसी। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। जैसे 1 और 2, क्या 1 और 2 पड़ोसी हैं? देखो तो, है ना। तो यस, इट इज एडजेसेंट एंगल। एंगल AOC, यानी AOC ये एंगल होगा। और एंगल AOE, AO और E, ये एडजेसेंट है। AOC और ये नहीं है। अगर ये क्वेश्चन होता है AOC और AOD तो ये एडजेसेंट होते हैं, पड़ोसी होते हैं। लेकिन AOC और AOE, क्योंकि AOE के अंदर ही AOC आ जा रहा है, और हम पूछते हैं AOC और COE, है ना, तो ये दोनों एडजेसेंट हो सकते थे, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट नहीं हुए। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है कि कौन सप्लीमेंट है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट। ये हम इसको बोलेंगे ये लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट, दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इंडिकेट विच पेयर इज एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या होता है? अपोजिट, नाम से ही पता चल रहा है। जहाँ पर वर्टिकली अपोजिट की हम बात करते हैं, जब हम वर्टिकली अपोजिट की बात करते हैं एंगल, जैसे ये दो लाइन है ना, ये हमने AB और ये CD मान लिया, तो ये एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, और इसको एंगल 3 मान लिया, और ये एंगल 4 है। तो वो बता रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट क्या है, ये बताता हूँ। जो एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे इस एंगल का अपोजिट कौन है? ये एंगल। तो एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 2 क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। 1 और 3 भी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट होंगे।
और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 1 क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट है। लेकिन 3 और 5 को नहीं कह सकते क्योंकि ये लाइन ऐसे नहीं गया हुआ है ना। और यहाँ से ये लाइन जाता तो ये इतना एंगल होता तो हम बोलते एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 बोलते हैं। लेकिन ये 3 और 2 के इक्वल जाके, मतलब ये 3 और 2 जो होगा वो क्या होगा, 3 + 2 = 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो एंगल 4 और एंगल 1 ही क्या हैं, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जिसका सम 180 आता है, तो हम बोलेंगे एंगल 5 + एंगल 1 क्या होंगे, लीनियर होंगे, क्योंकि इसको सम करने पर 180 आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है। लीनियर मतलब सीधा, है ना। वैसे ऐसे एंगल के पेयर्स जो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहे हों, तो 4 और 5 और 1 क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं। या दूसरा कौन कर रहा है, दूसरा भी है, ये 5 और 4, एंगल 5 और एंगल 4, क्यों, क्योंकि ये सीधी लाइन है 5 और 4 के लिए, है ना। तो ये भी क्या होगा, एक लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से अब यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में जो दे रखा है, इन अ फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट टू एंगल, क्या ये एडजेसेंट एंगल होंगे, नो, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसको पता है क्या बोलते हैं। फिर यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड। अब देखो यह 55 है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, 50 या 60। एक्स क्या है, इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो हम बोलेंगे एक्स इक्वल, क्योंकि मैंने बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स = 55। वैसे ही होगा एंगल वाई और एंगल जेड इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट, तो बोथ आर इक्वल। अब हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब 180 डिग्री बना रहे हैं। तो इस तरह से वाई जेड की वैल्यू, तो हमने पहले तो कर लिया क्या, क्वेश्चन 12 का फर्स्ट में, कि एंगल एक्स जो होगा 55 डिग्री होगा। रीज़न क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट के बाद से हमने बोला क्या कि एंगल 55 + एंगल जेड = 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर, क्या होगा, लीनियर पेयर, यानी जेड = कितना हो जाएगा, 180 - 55 डिग्री। जेड = कितना हो जाएगा, निकाल लो, 10 - 5 5 आ गया, 17 7 7 - 5 2, यानी 125 डिग्री। अब हम बात करेंगे एंगल वाई एंड = एंगल जेड। रीज़न क्या लिखेंगे, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने पूरा नहीं किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जेड हमारा ऑलरेडी क्या है, तो वाई हमारा भी 125 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको फिल अप द ब्लैंक्स तो खुद से सॉल्व करना होगा। ये 13 14 खुद से करना क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 5.2। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो एंगल 1, तो एंगल 1 का जो डायरेक्शन है इस लाइन पर यही डायरेक्शन में कौन है, तो एंगल 5। तो हम लिखेंगे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 5। ऐसे एंगल 4 का डायरेक्शन अगर इस साइड में है, तो नीचे वाले लाइन में देखो किसका डायरेक्शन इस साइड में है, तो एंगल 4
एंड एंगल 8। फिर हम देखते हैं क्या, एंगल 3 का डायरेक्शन नीचे की ओर है लेफ्ट साइड में, इस तरह से कौन है, एंगल 7। एंगल 3 एंड एंगल 7 जो होंगे क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ऐसे एंगल 2 और एंगल 6, तो ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, कभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी पैरेलल लाइंस में इन अ पैरेलल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेलल लाइन, और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और हमने इसको नाम दे दिया, सपोज करिए ए बी सी डी। व्हेन ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी एंड पैरेलल सी डी है, उस कंडीशन में क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा, और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा। अगर ये पैरेलल नहीं है तो हम ये बात नहीं कहेंगे। ओके, हम नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बताइए। ये आपके इंटीरियर एंगल 1 2 3 4, ये नंबर सिर्फ इस पॉइंट को, इस एंगल को डिनोट करने के लिए दिया गया है, इस नंबर का कोई मीन्स नहीं है। जैसे ABCD लिखते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो देखिए एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो एंगल 2 का होगा एंगल 8। एंगल 2 एंड एंगल 8 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब ये नीचे की ओर है तो नीचे लाइन में ऊपर वाले ओर। ऐसे ही क्या, एंगल 3 का क्या होगा, अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर। 3 का होगा 5। ओके, 3 का 5, ये समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन का पूछा था कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात की होती तो उस कंडीशन में एक्सटीरियर एंगल कौन होता, 4 1 6 और 7। तो 4 बाहर की तरफ है, देखो, और लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में कौन होगा, बाहर की ओर 6। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होगा 4 एंड 6 होगा, और एंगल 1 जो होगा किसके होगा, एंगल 7। अगर ये भी पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये भी इक्वल है, मतलब 2 इक्वल्स टू 8 और 3 इक्वल्स टू 5 एंड 4 इक्वल्स टू 6 और 1 इक्वल्स टू 7। ओके, नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कहने का मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट कहने का मतलब होता है, हमने पहले किया है, 1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, 4 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, 8 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल, और 5 किसके इक्वल होगा, 7 का। और ये पैरेलल हो या ना हो लाइन, वर्टिकली एंगल्स जो होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, ये इक्वल हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन इसी पर गिवन है, जैसे मैंने बताया। अब देखो यहाँ 125 है और यहाँ पर P पैरेलल Q दिया गया है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो 25 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल D। एंगल D क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये क्या होगा, मतलब एंगल D इक्वल्स टू एंगल 25। हमें पता है एडजेसेंट एंगल क्या होगा, F होगा इसका, और ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो ये 125 होगा, तो 180 में से हम क्या करेंगे, 125 माइनस कर देंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 65। तो अगर F हमारा 65 है तो एंगल E क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा। तो एंगल E भी कितना होगा हमारा, 65 में 55 होगा, 55, 180 माइनस 125 करेंगे तो 55 होगा।
तो एंगल एफ भी 55 होगा और एंगल ई भी 55 होगा। अब ध्यान दो, एंगल एफ क्या है, तो एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये भी कितना, सी और एफ इक्वल, यानी ये भी 55 हो जाएगा। और एंगल डी हमारा कितना है, 125 है, तो एंगल बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 125। और एंगल सी हमारा क्या है, 55 है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल ए भी क्या हो जाएगा, 55 होगा। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि एंगल ई, एंगल एफ, एंगल सी और एंगल ए ये क्या हो जाएंगे आपके 55 हो जाएंगे। और एंगल डी, एंगल कौन कौन सा, एंगल डी और एंगल बी ये आपका 125 हो जाएगा। और यहाँ भी एंगल दे रखा होता है तो ये भी कितना होता है, 125, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, यहाँ कुछ गिवन नहीं है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें से एक आध क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मुझे क्वेश्चन 6 में से देखो, जो गिवन है, इन अ गिवन बिलो डिसाइड एल इज द पैरेलल टू एम। पैरेलल कब होगा, जो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो क्या 124 और 145 का, 126 और 44 का सम 180 होगा। इसका सम करें तो कितना हो जाएगा, 170 होगा। तो ये पैरेलल है, तो एल एम पैरेलल है नहीं है, क्योंकि ये दोनों का सम 170 आ रहा है ना, और सम 180 आता तो हम बोलते पैरेलल होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर 75 है और यहाँ पर 75 है, लेकिन ये दोनों 75, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों का सम तब देखेंगे तो दोनों का सम 75 का सम कितना आएगा, 150 नहीं है, मतलब 180 नहीं आ रहा है, तो ये पैरेलल नहीं होगा। यहाँ पर 123 है और यहाँ पर 57 है, दोनों का सम निकालो कितना आएगा, तो ऐड करने पर ये आपका 180 आ जा रहा है, 123 और 57, तो हम ये दोनों क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। तो यानी सम कितना 180 आता है तो पैरेलल होगा, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं होगा। ये पूरा चैप्टर आप करेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू।